कहानी का शीर्षक अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं। एक बार की बात है, एक साधु की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, उसे यमराज के सामने पेश किया गया। साधु ने यमराज को प्रणाम किया और पूछा, हे यमराज, मैंने जीवन भर अच्छा कर्म किया, सत्य बोलता रहा, दूसरों की सेवा की, फिर भी मुझे हमेशा दुख, तकलीफ और तिरस्कार ही मिला। जबकि मैंने देखा है कि कई बुरे लोग ऐश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यमराज मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें एक दृष्टांत से समझाता हूँ। उन्होंने साधु को एक शीशे जैसा चमकता तालाब दिखाया। तालाब के दोनों किनारों पर दो पौधे लगे थे, एक सुंदर कमल और दूसरा कांटेदार झाड़ी। यमराज बोले, देखो उस कमल को, उसे खिलने के लिए कीचड़ में रहना पड़ता है, लेकिन जब वह खिलता है तो सब उसे पूछते हैं। दूसरी ओर कांटेदार झाड़ी को किसी देखभाल की जरूरत नहीं होती, वह खुद ब खुद बढ़ती है, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। यमराज बोले, अच्छे लोग उस कमल की तरह होते हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे दूसरों को रोशनी देने के लिए बने होते हैं। दुख उन्हें मजबूत बनाता है, उन्हें समझदार बनाता है। जबकि बुरे लोग कांटेदार झाड़ी की तरह हैं, तेजी से बढ़ते हैं लेकिन अंत में काट दिए जाते हैं। साधु की आंखों में संतोष था। वह समझ चुका था कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा को निखारने का एक माध्यम है। यमराज एक और दृष्टांत से समझाते हैं। कहानी आत्मा का कर्ज। एक दिन एक नेकदिल किसान की आत्मा यमलोक पहुंची। किसान ने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, ईमानदारी से जिया था, फिर भी उसे जीवन भर गरीबी, बीमारी और धोखे का सामना करना पड़ा। किसान ने यमराज से पूछा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों था? यमराज बोले, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर जन्म लेती है। कुछ दुख पिछले जन्मों का हिसाब होते हैं, और कुछ दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हें दूसरों के दुख कम करने का काम सौंपा गया होता है। किसान हैरान हुआ, कैसा काम? यमराज बोले, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। फिर उन्होंने किसान को धरती पर उसकी जिंदगी के कुछ दृश्य दिखाए। जब उसने रास्ते में पड़ी एक भूखी औरत को खाना दिया, उस औरत ने आत्महत्या करने का इरादा बदल दिया। जब उसने बारिश में एक अनजान बुजुर्ग को अपनी झोपड़ी में जगह दी, वह बुजुर्ग एक महान शिक्षक निकला, जिसने 100 बच्चों का जीवन संवारा। जब उसने अपने बेटे को ईमानदार बनाया, भले ही खुद को कष्ट दिए, उस बेटा एक दिन एक जिले का कलेक्टर बना और भ्रष्टाचार मिटाने में जुट गया। यमराज बोले, तुम्हारे दुख ने दूसरों के जीवन में रोशनी डाली, तुम एक माध्यम थे। परमात्मा ऐसे लोगों को चुनता है जो मजबूत आत्मा वाले हों। किसान की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व और शांति के थे। इस बार एक छोटे बच्चे की मासूम जिज्ञासा और यमराज के उत्तर के साथ। बच्चे का सवाल एक मासूम 8 साल का लड़का, नाम था आरव, एक भयंकर बीमारी से जूझते हुए चल बसा। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने यमराज से पूछा, मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं माँ की बात मानता था, सबकी मदद करता था, फिर भी मुझे इतनी छोटी उम्र में क्यों ले आए? यमराज चौंक गए। बहुत कम आत्माएं इतनी मासूमियत से सवाल करती हैं। वो मुस्कुराए और बोले, आरव, क्या तुम्हें स्कूल में पढ़ाई पसंद थी? आरव बोला, हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि होमवर्क बहुत कठिन है। यमराज बोले, लेकिन जब तुम कठिन सवाल हल कर लेते थे तो कैसा लगता था? आरव बोला, बहुत अच्छा लगता था, मैं सबसे आगे निकल जाता था। यमराज ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल वैसा ही जीवन होता है। जो आत्माएं खास होती हैं, उन्हें परमात्मा जल्दी बुला लेता है, ताकि वे बड़ी परीक्षा पास करके एक और बड़ा काम कर सकें। दूसरों की मदद करना, उन्हें प्रेरणा देना। उन्होंने उसे दिखाया कि आरव की मौत के बाद उसके अंग दान कर दिए गए। उसकी आंखों से 2 बच्चे अब दुनिया देख पा रहे थे। उसके दिल से एक बच्ची की जान बची। यमराज बोले, तुम्हारी छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा असर डाला, यही तो महान आत्माओं की पहचान होती है। आरव मुस्कुराया और कहा, तुम में हार नहीं हारा। यमराज बोले, तुम विजेता थे, हो और रहोगे।